जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो मज़े में हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब मज़े में होंगे, खुशी से होंगे। अच्छा, तो कल हम चर्चा कर रहे थे अभाव की। जब तक ज्ञान नहीं था तो अभाव था। अभाव किसको लगा? जब वो एक परमात्मा शरीर बना के उसमें बैठा है। शरीर बना मतलब जब ये शरीर में वो प्रकट हुआ या शरीर का जन्म हुआ, शरीर बना। तो शरीर का जब शरीर जब बना तो आंखें लगी। आंखें बाहर की तरफ देखने लगी तो मन बना। जब मन बना तो फिर बाहर की तरफ देखा तो फिर अभाव महसूस होने लगा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। किसी को देखा, होड़ में देखा देखी, बस इकट्ठा करने में लग गए, भाग भाग दौड़ में सब जमा करने में लग गए। तो ये भी बताया था कि जमा भी किसके लिए करना है। अब हम अपने लिए तो करें, हम अपनी आगे की 7 पीढ़ियों के लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, उनके बच्चों के लिए भी, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी सोचते हैं, उनके लिए भी इतना जमा कर जाएं कि हमारी 7 पीढ़ियां भी बैठ के खाती रहें। पर वो ये सब ना समझ लोग ही करते हैं कि जिनको कल बताया था कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जिसको अपने बच्चों पे विश्वास नहीं होता कि ये अपने लायक हैं, ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपने लिए कमा सकते हैं, वही जमा करने का सोचते हैं। तो बाकी अपनी भी इच्छा कि हाँ हमारे पास ये भी हो वो भी हो, क्योंकि दूसरों को देखा तो अब वो करने लग गए, क्योंकि अभाव महसूस होने लगा। उसके दूसरे के पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, दूसरे के पास इतना पैसा है तो मेरे पास नहीं है। तो इसी भाग दौड़ में अभाव महसूस होने लग गया। पर जब ज्ञान हो गया, जब ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले, ज्ञान हो गया कि मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं, ये सब जो हम इकट्ठा कर रहे थे वो शरीर को चाहिए था, शरीर के लिए जमा कर रहे थे, या शरीर के बच्चों के लिए जमा कर रहे थे। पर मैं तो अंदर शांत स्वरूप मजे से बैठा हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा तो ना आंखें हैं, ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना मैं स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, ना मैं मेरा शरीर है। तो मुझे किसके लिए चाहिए? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो कितना शांत बैठा हूँ अंदर सुकून से। ये चाहिए चाहिए किसको? मन से हुआ, शरीर को चाहिए। तो मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। तो फिर अभाव किसको हुआ? शरीर शरीर को हुआ, मुझे तो नहीं हुआ। शरीर को भी नहीं, मन को। मन से अभाव महसूस हुआ, पर मुझे तो नहीं हुआ। मैं तो अंदर शांत बैठा हूँ। मैंने थोड़ी कभी मांगा कि मुझे कुछ चाहिए, है ही नहीं मेरे पास, मन ही नहीं है तो मांगूंगा भी कैसे। मैं तो बेमन हूँ, शांत स्वरूप हूँ, अंदर आनंद स्वरूप, सत्य चेतन आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ। तो मुझे तो कभी भी अभाव न था, न है, न रहेगा। मुझे तो अभाव नहीं हुआ। अच्छा, तो ज्ञान जब हुआ तो अभाव की भी निवृत्ति हो गई, अभाव भी खत्म हो गया, क्योंकि मैं जिसको चाहिए वो शरीर है, तो मैं शरीर नहीं हूँ। तो मुझे परमात्मा को तो अभाव नहीं है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो अभाव की निवृत्ति होगी, अभाव खत्म हो गया। एक और सुकून की तलाश में हम चले थे ना, तो ये एक और सुकून का पॉइंट मिल गया कि हम सुकून में ही हैं। जो मैं हूँ, मैं तो सुकून में ही था, हूँ और रहूँगा। मैं सुकून में हूँ, अब मुझे कोई अभाव नहीं है। अच्छा, अब अगला पॉइंट लेते हैं, मौत। मौत का भय। मौत सोचो, हम कितने दुखी होते हैं जब मौत का नाम भी आए। कोई कहे ना कि अगर बातों में ही कोई कह दे कि हाँ अब बूढ़े हो गए, अब मौत होने वाली, अब तो कितना टाइम जिएंगे, अब तो टाइम नज़दीक आ गया मौत का। तो दूसरे कह देते हैं नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, अशुभ बातें मत करो। मौत का नाम ही अशुभ डाल दिया कि मौत शुभ नहीं, शुभ है, अशुभ है। जन्म शुभ है, मौत मृत्यु जो है, मौत है, ये अशुभ है। हमने इसको अशुभ मान लिया। किसी के घर भी मौत हो जाए तो कहते हैं उनके घर अशुभ है, उनके घर अभी पंडित को भी खाना नहीं खिला सकते, दान पुण्य नहीं कर सकते, क्योंकि उनके घर में अशुभ हुआ है, अशुभ हुआ पड़ा है, अशुभ बात हुई है, मौत हुई है किसी की, तो वो वहाँ शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो ये अब सोचो कि मौत से जो हम डर रहे हैं,
मौत किसकी होती है? मौत पर अंदर वाला तो परमात्मा है, तो उसकी तो मौत होती नहीं, क्योंकि वो सत्य है। सत्य उसको कहते हैं जो था, है और रहेगा, जो हमेशा रहने वाला होता है, उसको सत्य कहा जाता है। सत्य वो है परमात्मा। तो वो तो हमेशा था, है और आगे भी रहेगा, तो उसकी तो मौत नहीं होती, वो तो निकल जाता है बस शरीर से निकल के। जैसे घड़ा टूटा तो घड़े का पानी बाहर निकल गया, तो वो पानी फिर बह के फिर समुंदर में मिल गया, नदी में मिल गया, जिसमें भी जिसका अंश था उसमें मिल गया। तो आत्मा भी निकल के परमात्मा में मिल गई। बोला था ना, परमात्मा किसको कहते हैं? सब आत्माओं की आत्मा परमात्मा। तो जिससे बिछड़े थे वहीं जाके मिल गए। बिछड़े भी क्या थे? अपने स्वरूप से, मतलब थोड़े शरीर में जितने समाये उतने रूप में आए। जैसे एक गिलास पानी में, एक गिलास में जितना पानी आया, घड़े में उससे ज़्यादा आया, उससे बड़ा बर्तन है तो उसमें आया। मतलब पानी तो पानी ही है, सब बराबर हैं। जब ये टूटेंगे बाहर के बर्तन तो वो बह के फिर समुंदर में अपने अंश, अपने अंशी से जाके मिल जाएगा। तो फिर अंदर वाला तो वो तो सर्वव्यापक है। शरीर के मटके से निकला तो बाहर सर्वव्यापक में समा गया। वो तो पहले से ही वहाँ था, तो उसी में मिक्स हो गया, उसी में ही समा गया, तो उसकी तो मौत नहीं हुई। और ये जो शरीर था ये 5 तत्वों में मिल गया। कहते हैं ना, जब उसका आखिरी क्रियाक्रम करते हैं, चाहे दबा दो तब भी वो दबा दबा भी 5 तत्वों में मिक्स हो जाएगा। उसको कुछ सालों बाद जाके खोलो तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा, सब गल सड़ गया। 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गए। अगर जला दिया तब तो उसी टाइम खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गए। तो मरा कौन? मरा तो कोई भी नहीं, 5 तत्व भी यही हैं। फिर भी शरीर खत्म हुआ, मटका टूटा तो क्या मिट्टी खत्म हो गई? नहीं, मिट्टी तो फिर मिट्टी में ही मिल जाएगी। ऐसे ही शरीर टूटा, 5 तत्वों का था, तो इसके बाद ये फिर 5 तत्वों में मिल गया। तो मौत किसकी हुई? मौत तो किसी की भी नहीं हुई, ना अंदर वाले की, ना शरीर की, ना कबर की, ना अंदर की, किसी की भी मौत नहीं हुई। और ये सोचो, मौत किसकी होती है? जो पैदा होता है। तो क्या तुम किसी ने अपने को पैदा होते देखा है? कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं पता। हमें बताया जाता है कि तुम पैदा हुए थे या देखते हैं, पर पैदा क्या हुआ था? 5 तत्व इकट्ठे होकर शरीर की जैसे गांठ से बन गई, शरीर बन गया। तो पैदा तो नहीं, पैदा होना तो कोई बनना थोड़ी है। मतलब था तो ये 5 तत्व जब इकट्ठे होते हैं, जैसे बवंडर भी आता है हवा का, वो गोल गोल जब घूमती है, होते उसमें भी वही 5 तत्व, मिट्टी, हवा, पानी, आकाश। उसमें भी आकाश मतलब खाली, पानी मतलब उसमें नमी होती है तभी वो जुड़ता है, और रेत की कण उड़ते हैं, और उसमें आकाश मतलब खाली, अग्नि, अग्नि मतलब वो तेज, अग्नि मतलब पावर, शक्ति जिसको बोलते हैं। तो वो सब 5 इतनी तेज से जो पावर से घूमता है, शक्ति से घूमता है, वो अग्नि होगी। तो 5 तत्व वो कैसे, वो बवंडर जब आता है कैसे गोल हवा घूमती है, बन जाता ना उसका एक आकार। ऐसे ही शरीर का आकार बना। तो शरीर ने आकार लिया 5 तत्वों से मिलके, पर वो कुछ बना तो नहीं था ना। कहते हैं मौत भी अगर कहो भी तो जो पैदा होता है उसकी मौत होती है, पर पैदा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो 5 तत्व बस इकट्ठे होके शरीर का रूप दिखने लग गए। तो वो 5 तत्व, जैसे एक पानी की बाल्टी में पानी का बर्तन रखो, ऊपर से चंद्रमा की परछाई या सूरज की परछाई पड़ रही है, तो क्या वो उसमें बना? वो दिख रहा है पर है तो नहीं ना, सच का तो नहीं है ना। ऐसे ही शरीर 5 तत्व इकट्ठे हुए थे, जैसे हवा के बवंडर में भी तूफान आता है, वो एक आकार बन के दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे ही शरीर जो बने, वो 5 तत्व जब मिले, उनकी गांठ कह दो, उनका उन्होंने आकार ले लिया ये कह दो, पर वो परमात्मा तो निराकार है, उसका तो आकार नहीं है। ये 5 तत्व मिलके आकार के रूप में आ गए, तो वो 5 तत्व 5 तत्वों में मिल जाएंगे। तो जन्म तो किसी का भी नहीं हुआ, वो तो पहले से ही थे। जब हमने अभी अपना जन्म नहीं देखा, तो दूसरों का हम कह रहे हैं, वो भी शरीर बन रहे हैं, जैसे का 5 तत्वों से बन रहा है। जब हमने अपना जन्म नहीं देखा, तो क्या हमने मृत्यु देखी अपनी? किसी ने अपनी मृत्यु देखी? नहीं, मृत्यु भी नहीं देखते।
जब गए तो वो निकला, आंखें बंद, खत्म, शरीर वहीं का वहीं पड़ा। तो किसी को पता चलता है कि हम मरे? नहीं, ना हमें पैदा होने का पता, ना हमें मरने का, ना हमने पैदा होते अपने आप को देखा, ना मरते देखा। तो मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु तो किसी की भी नहीं हुई। तो मृत्यु का भी ये जब ब्रह्म ज्ञानी गुरु से पता चला तो मृत्यु भी खत्म, मृत्यु का भय भी खत्म। क्योंकि ये पांच तत्व हैं, जब ये पांच तत्व वो अंदर वाला परमात्मा निकल जाएगा इस गांठ से, इस शरीर से, इस कवर से, ये चोला छोड़ देगा, वो बाहर सर्वव्यापक में समा जाएगा। तो ये पांच तत्व भी पांच तत्वों में समा जाएंगे। और ये बना था, जो बनता है वो टूटता ही है। जो भी चीज़ तुम बनाओगे उसकी कभी ना कभी वो टूटेगा ही। तो ये बस पांच तत्व अलग अलग हो गए तो उसका आकार खत्म, समझो कह दो टूट गया, तो उसका खत्म, खात्मा हो गया, मतलब वो आकार का खात्मा हो गया, वो पांच तत्व नहीं खत्म हुआ है। तो मृत्यु का भी भय नहीं है। पर मृत्यु का भय अभी हम कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मृत्यु का थोड़ा टॉपिक लंबा है। तो मृत्यु का भय सबके मन से निकल जाए, इसलिए हम मृत्यु को थोड़ा सा लंबा कल करेंगे। कल अभी इसका कंटिन्यूशन में चलेगा। तो बाकी सब कल मिलेंगे। जय सच्चिदानंद सबको।